हेलो, आज हम सीख रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स मतलब ए, एंड द का कैसे यूसेज करना है। पहले हमें जानना है कि अल्फ़ाबेट्स कितने हैं। अल्फ़ाबेट्स हम जानते हैं 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, जिसमें से 5 वॉवल्स हैं और उनके आगे हमेशा हमने क्या यूज़ करना है, एन। बाकी जो बचे वो क्या है, वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स हैं और उनके आगे हम हमेशा यूज़ करते हैं अ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर मैं बात कर रही हूँ कॉन्सोनेंट की, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, अ। फॉर एग्जाम्पल, अ पेन, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेंसिल, आई हैव अ मैट, वी हैव अ कैट, वी हैव अ डॉग। तो हमें क्या याद रखना है, अगर मैं सिंगुलर की बात कर रही हूँ, सिंगल चीज़ की, तो हमेशा अ यूज़ होगा। मेरे पास एक पेंसिल है, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेंसिल, आई हैव अ मैट, आई हैव अ कैट, आई हैव अ डॉग, आई हैव अ पैरट। तो मैंने एक डॉग की बात करी, एक कैट की बात करी, तो हमने लगा दिया अ। अब हम अगर वॉवल्स वाले वर्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी सिंगुलर है, जैसे कि आई एट एन आइसक्रीम इन द मॉर्निंग, मैंने मॉर्निंग में आइसक्रीम खाई, तो एक खाई है, लेकिन मैंने एन लगाया क्योंकि वो वॉवल से शुरू होता है। उसी तरह से आई हैड एन एग येस्टरडे, मैंने एग कल खाया था, तो कल खाया था, एक खाया था, इसलिए एन लगा दिया। अब जब बात कर रहे हैं ऑरेंज की, तो एन ऑरेंज लगा सकते हैं सिंगुलर में। लेकिन अब हमें क्या ध्यान रखना है कि हम ये जो चीज़ें पहले बता चुके हैं वो हम पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं। अब हम बड़े हो रहे हैं और हमें नई चीज़ सीखनी है। नई चीज़ क्या सीखनी है कि जब भी हम कोई वर्ड सुनेंगे या पढ़ेंगे, उसकी साउंड भी देखनी है। जैसे ऑनेस्ट और आवर, इनकी साउंड निकलती है ओ से, ऑनेस्ट आवर, तो इसलिए इनके आगे हम लगाएंगे एन, ना कि अ। भले ही हम इसको एच से लिखते हैं, ऑनेस्ट और आवर, लेकिन हम लिखेंगे एन इनके आगे। उसी तरह यूनिफॉर्म और यूनिवर्सिटी वर्ड्स जो हैं वो दोनों य से शुरू होते हैं, दोनों वॉवल्स हैं, लेकिन इनके आगे हम एन नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी साउंड जो है वाई बनती है, वाई, य येलो, य यूनिफॉर्म, य यूनिवर्सिटी, तो साउंड क्या निकल रही है, वाई की, इसलिए हम इनके आगे क्या लगाएंगे, अ। नेक्स्ट रूल कहता है कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं किसी की, तो हम अ लगाते हैं। जैसे कि आई एम सिटिंग इन अ रूम, मैं एक रूम में बैठी हूँ। क्या मैंने आपको बताया कि मेरा रूम बड़ा है, छोटा है? नहीं। तो आई एम सिटिंग इन अ रूम, मैंने अ लगा दिया। उसी तरह राहुल हैज़ अ बुक इन हिज बैग, राहुल के बैग में एक बुक है, तो क्या मैंने बुक के बारे में बताया? नहीं, इसलिए हमने क्या लगाया, अ। तो ये ऐसे यूज़ करना है, अ और एन। चलिए अब देखते हैं कि द कैसे यूज़ करना है। द यूज़ करने के लिए 3-4 रूल्स हैं। एंड पहला रूल कहता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर थिंग, या किसी पर्टिकुलर आदमी या बात या थिंग की बात कर रहे हैं, तो हम द लगाएंगे। जैसे कि द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जो मान लो बच्चा कोई बुक की बात कर रहा है और वो बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, तो हमने क्या कहा, द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट रूल, a noun that has been mentioned earlier in the conversation, जैसे कि राम हैज़ अ स्टोर, हमने बात कर ली, अब दोबारा उसी स्टोर की बात करेंगे तो हम द लगाएंगे। पहले हमने अ लगाया, राम हैज़ अ स्टोर, क्योंकि हम एक स्टोर की बात कर रहे हैं, स्पेशली हमने कुछ बताया नहीं। लेकिन जब उसी स्टोर की बात दोबारा करेंगे तो हम द लगाएंगे। द स्टोर इज़ वेरी बिग। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम ईटिंग एन ऑमलेट, मैं एक ऑमलेट खा रहा हूँ, कोई भी ऑमलेट खा सकता हूँ। लेकिन द ऑमलेट हैज़ चीज़ एंड टोमेटोज़, लेकिन जो ऑमलेट मैं खा रहा हूँ ना, उसके अंदर चीज़ और टोमेटोज़ हैं, तो यानी कि जिस ऑमलेट की मैं बात कर रहा हूँ वो चीज़ एंड टोमेटोज़ वाला है, इसलिए हमने यहाँ क्या यूज़ करा, द। अब बारी आती है नेक्स्ट सेंटेंस की। देयर इज़ अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने एक पेड़ है। द ट्री हैज़ रेड फ्लावर्स, लेकिन जब मैं उस ट्री की बात कर रही हूँ, द ट्री हैज़ रेड फ्लावर्स, उस ट्री पर लाल फूल है, तो हमने द यूज़ किया। पहले सेंटेंस में अ, दूसरे में द। आई सॉ एन ओल्ड मैन, मैंने एक बूढ़े अंकल देखे। एक बूढ़े अंकल देखे कोई भी हो सकते हैं, मैं नहीं जानती, लेकिन द ओल्ड मैन वॉज वेरी हैप्पी, लेकिन वो वाले अंकल बहुत खुश थे। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा होगा कि पहले हमने एन यूज़ किया है। अच्छा, इसमें ये देखना है कि ज़रूरी नहीं है कि हमने अगर पहले एन लगा दिया तो दोबारा एन लगेगा, नो। अगर हम उसी चीज़ की दोबारा बात कर रहे हैं तो हम द ही लगाएंगे अगर उसमें
वो वॉवल वाला वर्ड भी आया तब भी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा रूल कहता है अ नाउन हैज़ इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। अगर एक ही है पूरी अर्थ पे, पूरी दुनिया में वो चीज़ अगर एक ही है तो हमेशा आंख बंद करके द लगा दीजिए। जैसे द सन, एक ही सन है, हर जगह एक ही सन आता है। द मून, द स्टार्स, द स्काई, द ताजमहल, द अर्थ, सब एक हैं। द रेड फोर्ट, द गंगा, द नर्मदा, द सन टेम्पल एंड मैनी मोर, बहुत सारे हैं। तो ये रूल्स आपको अगर पता होंगे तो आप इजीली एंड द लगा सकते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज भी करते हैं। आई हैव डैश फ्रेंड, हर नेम इज सोनिया। अब मैं फ्रेंड की पहली में बात कर रही हूँ तो क्या लिखूंगी? आई हैव अ फ्रेंड, हर नेम इज सोनिया। ही सॉ क्या देखा उसने? अ घोस्ट लास्ट नाइट, उसने एक घोस्ट देखा। एक घोस्ट देखा ना, ऊपर भी अ हैव अ फ्रेंड, मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम सोनिया है। एक की बात हो रही है तो अ लगाएंगे, और ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं, साउंड घ से ही शुरू हो रही है। रूपा इज़ बेकिंग, क्या बेक कर रही है? शी इज़ बेकिंग अ पिज़्ज़ा, क्योंकि एक पिज़्ज़ा बेक कर रही है और पिज़्ज़ा स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट। चिल्ड्रन आर प्लेइंग हैप्पीली, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पेशली चिल्ड्रन की। और तो आएगा ही नहीं, चिल्ड्रन तो होता नहीं क्योंकि चिल्ड्रन तो बहुत सारे हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग हैप्पीली। वी आर गोइंग टू वॉच, क्या करने जा रहे हैं? हम मूवी एक ही देखते हैं, तो वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी। अब एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अ एप्पल अ डे तो नहीं होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये तो बहुत अच्छी सेइंग है, इसका मतलब ये है कि आपको रोज एक एप्पल खाना चाहिए। लेट्स सी कि नेक्स्ट क्या कहता है। देयर इज अ स्पाइडर ऑन द वॉल, एक स्पाइडर है, कोई भी हो सकता है, लेकिन जब हम उसी स्पाइडर की दोबारा बात कर रहे हैं, द स्पाइडर इज वीविंग, क्या कर रहा है वो स्पाइडर? द स्पाइडर इज वीविंग अ वेब, अपने लिए वो एक वेब बना रहा है। आई हैव डैश न्यू बाइसिकल, आई हैव क्या लिखेंगे? आई हैव अ न्यू बाइसिकल, मैं पहली बार बाइसिकल की बात कर रही हूँ तो अ लगाएंगे, कॉन्सोनेंट है। लेकिन जब हम उसी साइकिल की दोबारा बात कर रहे हैं, बाइसिकल इज रेड इन येलो कलर, द बाइसिकल इज रेड एंड येलो इन कलर, तो हम क्या लगाएंगे? द। तो अब हमारी एक्सरसाइज भी होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल्स कैसे यूज़ करते हैं। अगली बार फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद, शुभ दिन, enjoy your day and keep studying. Bye.